एसएन पांडे को नोएडा स्थित मोरना नोएडा डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किया गया है। पूर्व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की मृत्यु के बाद से यह पद रिक्त था। एसएन पांडे का अनुभव विभाग को नई दिशा देगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण लागू हो गया है। इसके तहत पर्यावरण से जुड़े सभी नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नागरिकों से जीआरएपी के सिटीजन चार्टर में सूचीबद्ध उपायों का पालन करने का अनुरोध किया है। नोएडा के सेक्टर 27 स्थित कैम्ब्रिज स्कूल में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्कूल में खाना परोसने वाले एक युवक ने 3.5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की है। इस मामले को लेकर सेक्टर 20 थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सेक्टर 62 स्थित राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान में विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय मानकों के वैश्विक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का वर्तमान लक्ष्य भारतीय मानकों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना है, जिसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नोएडा स्टेडियम में चल रहे 24वें कैप्टन शशिकांत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के 6वें दिन 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहले मैच में एस्टर क्रिकेट अकादमी ने कार्पीडियम को 6 विकेट से हराया, जबकि दूसरे मैच में दिनेश राज क्रिकेट अकादमी ने डिवाइन दिल्ली क्रिकेट क्लब पर 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म प्राप्त इक्विटी के मुताबिक भारत के टॉप 10 शहरों में नए लॉन्च प्रोजेक्ट्स की औसत कीमत पिछले 5 सालों में 88% बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 शहरों में घरों की कीमतों में 5 से 10 साल में 80% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी सबसे ज्यादा गुरुग्राम में हुई है, जो 160% तक पहुंच गई है। ऋषिपाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 16 अक्टूबर को एक भव्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन ऋषिपाल की पुण्यतिथि के अवसर पर किया जा रहा है, जिसमें देश भर के पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। इस विशाल प्रतियोगिता में करीब 100 कुश्तियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें पुरुष और महिला पहलवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। नोएडा में सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। 7X वेलफेयर टीम ने नोएडा ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सेक्टर 122 से परतरा चौक के पास एक्सीडेंट फ्री नोएडा अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। नोएडा के सेक्टर 45 की सदरपुर कॉलोनी में 9 साल की बच्ची अपने घर की छत पर दुपट्टे के सहारे झूल रही थी। अचानक दुपट्टा उसके गले में फंदा बन गया और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त बच्ची का 5 साल का मासूम भाई मौके पर मौजूद था। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश ने अत्याधुनिक वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। इस सुविधा से नोएडा क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क शुद्ध और ठंडा पेयजल मिलेगा। नोएडा में भारतीय किसान यूनियन मंच के बैनर तले सैकड़ों किसान सोमवार दोपहर करीब 1 बजे हरोला भारत घर पहुंचे। यहां से पैदल मार्च निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने प्राधिकरण के गेट पर बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक लिया, जिसके बाद गुस्साए किसान सड़क पर बैठ गए और प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और आगामी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। सेक्टर 27 स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष राकेश अवाना ने की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सत्या होम्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य को सेक्टर 161 में खरीदी गई जमीन पर निर्माण कार्य की अनुमति देने से इंकार करने वाले नोएडा प्राधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण बिल्डिंग परमिट खारिज करने के लिए ठोस व कानूनी रूप से पुख्ता कारण बताए। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने रविवार को अपने स्थापना दिवस पर जागरूकता वॉक का आयोजन किया। इस वॉक में नोएडा और दिल्ली एनसीआर के 383 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घटना को देखते हुए नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने शहर के 3 प्रमुख चौराहों पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस योजना में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से 6080 की ओर मुड़ने वाला चौराहा, सेक्टर 125 अमेठी यूनिवर्सिटी चौराहा और 126 चौराहा एससीएल चौराहा शामिल है। हर साल दिवाली पर पटाखों की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण देखने को मिलता है, लेकिन इस बार दशहरे पर नोएडा ग्रेटर नोएडा में इसका कहर देखने को मिला। शनिवार को रावण दहन और आतिशबाजी की वजह से शहर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। पटाखों के धुएं की वजह से अगले दिन शहर की हवा काफी प्रदूषित दर्ज की गई। सेक्टरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए ईडा ने फैसला किया कि दिसंबर के अंत तक सीवर, पानी और बिजली जैसी सभी सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। प्राधिकरण ने परियोजना विभाग को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। ग्रेटर नोएडा में कोतवाली जाटचा क्षेत्र के छोलस गांव में बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में रखी भगवान की 3 मूर्तियां तोड़ दी। मौके पर पहुंचे मंदिर के पुजारी ने घटना की जानकारी ग्रामीणों और पुलिस को दी। ग्रामीण आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे।
नोएडा के लोगों के लिए खास खबर है। नोएडा शहर में गौशाला बनने जा रही है। इससे शहर के लोगों को दुर्घटना और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस समय नोएडा में मवेशी एक बड़ी समस्या बन गए हैं। बेसहारा मवेशियों की वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है।